लकड़हारे का जंगली मित्र। लकड़हारा उसे कहते हैं जो जंगल में से लकड़ी काट कर उसे बेचता है और उसी पैसे से अपनी आजीविका चलाता है। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पति पत्नी जंगल जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी आजीविका चलाते थे। उसकी पत्नी प्रतिदिन सुबह दोपहर में खाने के लिए रोटी, सब्जी व खीर आदि स्वादिष्ट भोजन बनाकर एक पोटली में बांध देती। खीर तो आप सभी ने खाया होगा बच्चों, बहुत स्वादिष्ट लगती है। दूध में चावल डालकर खीर बनता है। फिर वे दोनों उस पोटली को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते। वहां दोपहर तक लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वे खाना खाकर थोड़ी देर आराम करते। 1-2 घंटे बाद वे दोबारा काम में जुट जाते। इस प्रकार किसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, हमेशा की तरह वह लकड़हारा खाना लेकर सुबह सुबह जंगल चला गया। दोपहर तक बहुत मेहनत से काम करने के बाद वह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। परंतु जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, उसे सामने से एक शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह शेर उसके इतने पास आ चुका था कि अब अपनी जान बचाने के लिए वो कहीं भाग भी नहीं सकता था। जंगल है तो जंगल में जंगली जानवर ही मिलेंगे और अचानक से शेर आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आ ही सकता है। मौत को अपने इतना निकट देखकर वह बहुत डर गया। शेर को कोई भी देखकर डर जाएगा, है ना बच्चों। बचने का कोई रास्ता नजर न आने पर लकड़हारे ने हाथ जोड़कर शेर से कहा, आइए जंगल के राजा, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। क्या आप हमारे साथ भोजन करना पसंद करेंगे? तुम लोग किस तरह का खाना खाते हो? शेर ने पूछा। किससे पूछा? उस लकड़हारे से। महाराज, हम तो सभी तरह का खाना खाते हैं, परंतु आज मेरे पास बस रोटी और खीर है। कहिए आप इन दोनों में से क्या खाना चाहेंगे? लकड़हारे ने शेर से पूछा। नहीं, मैं तो मांसाहारी हूं, इसलिए मैं इस तरह का खाना नहीं खा सकता। शेर ने मुंह बिचकाते हुए कहा। बिचकाना मतलब मुंह बनाते हुए। महाराज, आपको गलत फहमी है कि मांसाहारी ताकतवर होते हैं। मेरी ओर देखिए, क्या मैं प्रतिदिन इस तरह का खाना खाकर स्वस्थ व तंदुरुस्त नजर नहीं आ रहा हूँ? कृपया थोड़ा सा खाना खाकर तो देखिए, और कुछ नहीं तो हमारा मान ही रख लीजिए। लकड़हारा बोला। लकड़हारा ऐसा क्यों बोल रहा था? उसे तो अपनी जान बचानी थी, डर डर भी रहा था अंदर से, है ना। तब लकड़हारे के बहुत जोर देने पर शेर ने अनिच्छा से, अनिच्छा मतलब इच्छा न होते हुए, उसकी बात मान ली और थोड़ा सा खाना खा लिया। उसे वह खाना बहुत अच्छा लगा। रोटी और खीर तो अच्छा, खीर तो स्वादिष्ट होता ही है, तो उसे वो बहुत अच्छा लगा। अब जब लकड़हारे को महसूस हुआ कि शेर को खाना बहुत पसंद आया है, तो उसने शेर से कहा, महाराज, यदि आप ऐसा खाना रोज खाना चाहते हैं तो आपको हमारी एक बात माननी होगी। आपको हमसे बस यह वादा करना होगा कि आप तथा कोई और जंगली जानवर हम पर कभी हमला नहीं करेंगे। लकड़हारे ने कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो तो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता है, तो जंगल में तो जंगली जानवर का खतरा रहता है, कोई भी जानवर आकर हमला कर सकता है। इसलिए उसने यह बात किससे कही? शेर से कही। शेर उसे बचा सकता था, इसलिए। प्रतिदिन स्वादिष्ट खाने के लालच में शेर ने उससे यह वादा कर लिया। इस प्रकार शेर को आसानी से अपनी बात मानते देखकर लकड़हारे ने आगे कहा, महाराज, एक बात और, आपको खाना खाने के लिए हमेशा अकेले ही आना होगा। कोई अन्य जानवर आपके साथ नहीं होना चाहिए। शेर ने उसकी यह शर्त भी मान ली और चुपचाप वहां से चला गया। शेर अपने दो साथियों सियार और कौवे के साथ एक गुफा में रहता था। ये देखिए, ये दोनों दोस्त हैं उसके। किसके? शेर के। शेर हमेशा शिकार करने के बाद पहले स्वयं अपना पेट भरता था, फिर बचा हुआ मांस
सियार और कौवे के लिए छोड़ देता था ताकि वे दोनों भी खा लें। परंतु अब जब से शेर की मुलाकात लकड़हारे से हुई थी, उसने शिकार करना छोड़ दिया था। वह लकड़हारे के साथ खाना खाकर अपना पेट भर लेता और संतुष्ट होकर वापस गुफा में लौट आता। शेर के इस बर्ताव को देखकर सियार और कौवा परेशान हो गए। वे दोनों आलसी थे, इसलिए शेर के शिकार पर ही निर्भर रहते थे, है ना। जो शेर शिकार करके लाता था वही खाते थे, क्योंकि दोनों आलसी थे। वे अपना स्वयं शिकार नहीं करते थे। स्वयं शिकार करना उनके बस की बात नहीं थी। ऊपर से जब से शेर ने शिकार करना छोड़ दिया था, तब से उन दोनों को भूखा ही रहना पड़ रहा था। इस तरह भूखे रहते हुए जब कई दिन गुजर गए तो उन्होंने हिम्मत करके शेर से पूछा। बहुत दिन से उन दोनों को खाना नहीं मिला था। महाराज, क्या बात है, आजकल आप शिकार क्यों नहीं करते? शेर उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना चुपचाप अपनी गुफा में जाकर सो गया। 2 दिन बाद सियार और कौवे ने फिर वही बात दोहराई। महाराज, ऐसा लगता है जैसे आप प्रतिदिन कहीं और खाना खा लेते हैं। तुम लोग ठीक कह रहे हो। मैंने एक लकड़हारे से मित्रता कर ली है। मित्रता मतलब दोस्ती कर ली है। वह और उसकी पत्नी प्रतिदिन मेरे लिए खाना लाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए अब मुझे शिकार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। सियार और कौवा बाहर खड़े आश्चर्य से यह सब देखते रह गए। शेर के अंदर चले जाने के बाद कौवे ने सियार से कहा, मित्र, हमें कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि जब तक शेर शिकार नहीं करेगा तब तक हमें खाना नहीं मिलेगा और हम भूखे मर जाएंगे। ये देखिए, दोनों अब सोच में पड़ गए हैं। इस पर वह चतुर सियार बोला, मैं सोचता हूँ कि हमें उस लकड़हारे व उसकी पत्नी को ही मार डालना चाहिए। इस तरह जब शेर को खाना मिलना बंद हो जाएगा तो उसे पहले की तरह शिकार करना पड़ेगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर शेर गुस्से में दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आया और बोला, तुम लोग लकड़हारे और उसकी पत्नी को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने पूरे जंगल में उनकी सुरक्षा करने का वादा किया है। शेर के गुस्से को देखकर थोड़ी देर के लिए तो सियार और कौवा बहुत डर गए, परंतु चालाक कौवा बोला, महाराज, यदि आपको पसंद हो तो मैं एक उपाय बताऊं। इस उपाय द्वारा लकड़हारा भी सही सलामत रहेगा और हमें भी भोजन मिल जाएगा। बताओ, क्या उपाय है? शेर ने गुस्से में पूछा। महाराज, आप अपने साथ हम दोनों को भी लकड़हारे के पास भोजन कराने ले चलिए। इस तरह आपके साथ साथ हमारा भी पेट भर जाएगा और आपको शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, कौवे ने उपाय बताते हुए कहा। शेर को कौवे का वह उपाय पसंद आ गया। अगले दिन लकड़हारे के पास खाना खाने जाते समय शेर कौवे और सियार को भी अपने साथ ले गया। दोपहर में जैसे ही लकड़हारा और उसकी पत्नी खाना खाने बैठे, उन्हें सामने से शेर आता दिखाई दिया, परंतु आज वह अकेला नहीं था। उसके साथ सियार और कौवा भी थे। उन्हें देखकर लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा, ओह, लगता है शेर ने अपना वादा तोड़ दिया है, इसलिए अपने साथ सियार और कौवे को ला रहा है। अब तो हमें पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर ही अपनी जान बचानी होगी। यह कहकर लकड़हारा और उसकी पत्नी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर बैठ गए। उन दोनों को इस तरह पेड़ पर चढ़ा देखकर शेर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जब वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो उनकी तरफ देखते हुए बोला, अरे मित्र, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ, चलो खाना खाना शुरू करें। आज तो मेरे मित्र भी तुम्हारी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं। वो तो ठीक है महाराज, परंतु आपने अपना वादा तोड़कर मित्रता का नियम तोड़ दिया है। आप भले ही महान राजा होंगे, परंतु आप जिनकी सलाह मानते हैं
आपके वे सलाहकार ठीक नहीं हैं। इसलिए आज से आप मेरी और आपकी मित्रता समाप्ति समझिए, लकड़हारे ने कहा। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अच्छे लोगों का साथ बहुत नसीब से मिलता है और वैसे लोगों के साथ कभी किया गया वादा नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो मित्रता टूट सकती है। जैसे शेर ने अपने धूर्त दोस्त सियार और कौवे की बातों में आकर अपनी मित्रता उस लकड़हारे के साथ तोड़ ली।